तो देखिए, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आज सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की यह बैठक है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित 4 सदस्यीय कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर दिया। वहीं किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस ने किसान अधिकार दिवस मनाने का फैसला किया है और कांग्रेस सभी प्रदेशों में राजभवन का घेराव कर रही है। 10वें दौर की बातचीत में कितनी है समाधान निकालने की आस, कैसे होगा किसान आंदोलन का अंत और कांग्रेस के प्रदर्शन से कितनी मिलेगी किसान आंदोलन को मजबूती, इन्हीं तमाम मुद्दों पर विस्तार से हम करेंगे चर्चा के लिए खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट को देखिए। हम तो अपना आंदोलन चला रहे, सरकार से हमारी डिमांड है कि बिल्लू को वापसी लो। उस मीटिंग में कुछ नहीं निकलेगा। सरकार ਅਸੀਂ तो कहांगे भी सरकार ਨੂੰ मीटिंग रद्द कर देनी चाहिए। 51 दिन से सड़कों पर डटे अन्नदाता। आज सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत। क्या 10वें दौर की बैठक से निकलेगा समाधान? किसानों के समर्थन में आज सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को आंदोलन करते हुए 2 महीने होने जा रहे हैं। एक तरफ किसान कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकार कह चुकी है कि कृषि कानून वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता। मसले का हल निकालने के लिए सरकार और किसानों के बीच अब तक 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आज एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच बैठक होने जा रही है ताकि कोई रास्ता निकल सके। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसानों के जो तेवर हैं उससे साफ है कि उन्हें कृषि कानून वापस लेने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। हम तो अपना आंदोलन चला रहे, सरकार से हमारी डिमांड है कि बिल्लू को वापसी लो, उन्हीं से ही हमारी डिमांड रहेगी। इस बैठक से पहले ही किसानों ने आंदोलन को और धार देने की कवायद तेज कर दी है। किसान संगठन गणतंत्र दिवस के लिए खास तैयारी कर रहे हैं। ट्रैक्टर लेकर आओगे, जनता होगी का मुंह में से ट्रैक्टर लेकर रोका भी तो जाएगा कहाँ से? और बॉर्डर्स पर रोकने वालों की तो देख रहे हैं हम कि कौन रोक रहा है, तिरंगे झंडे को कौन रोक रहा है देश में 26 तारीख। वहीं इस मुद्दे का हल तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस पर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस कमेटी में शामिल अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर दिया है। भूपेंद्र सिंह मान का कहना है कि वो इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते। भूपेंद्र सिंह मान ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का मेंबर बनाया था और सरकार के कहने पर बनाया था, आज भूपेंद्र सिंह का रिजाइन करना भूपेंद्र सिंह मान का ये स्पष्ट करता है कि किसानी का विरोध झेलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। उनको लगा कि मुझे कमेटी में नहीं रहना चाहिए तो इस्तीफा दे दिया, उन्होंने ठीक करा। बता दें कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस कमेटी का गठन किया था और 3 नए कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी थी। लेकिन किसान संगठनों ने ऐलान किया कि वो इस कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। 51 दिन से सड़कों पर डटे किसानों के समर्थन में कांग्रेस भी खुलकर मैदान में आ गई है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने आज किसान अधिकार दिवस मनाने का फैसला किया है। पार्टी की तरफ से आज देश भर में राजभवन का घेराव करने की योजना है। किसानों और सरकार के बीच रस्साकशी और विपक्ष के तेवरों के बाद अब सबकी नजर आज की बैठक पर लगी हुई है। सरकार खुले दिल से बात करने को कह रही है, लेकिन अब तक किसानों ने अपना स्टैंड नरम नहीं किया है। टीम न्यूज़ 18। चलिए, तो ये देखना होगा कि आज की बातचीत में आखिर क्या नतीजा निकलता है। चलिए अब रुक करते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। शैलेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रदेश महासचिव हैं बीकेयू के। इसके साथ ही हमारे साथ तपन तोमर जी जुड़ चुके हैं, जो कि स्टेट स्पोक पर्सन बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगी। आनंद तरन जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी सहयोगी दीप्ति चौरसिया भोपाल से लाइव जुड़ चुकी हैं अधिक अपडेट्स के लिए। सबसे पहले दीप्ति, आपके पास ही आना चाहूंगी। आज 10वें दौर की ये बैठक है और उम्मीद जताई जा रही है कि बैठक में कुछ सकारात्मक नतीजा निकले। आपके पास फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि दिल्ली पे तो लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो विपक्ष इस पूरे मसले को बनाने की कोशिश कर रहा है और आज विपक्ष की तरफ से यानी कि कांग्रेस की तरफ से आज वहां पे प्रदर्शन भी होना है। क्या अपडेट्स हैं?
बिल्कुल, विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में। करिश्मा, आज पूरा कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं सभी जिला मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन करेंगे और कल फिर छिंदवाड़ा में जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में आज धरना प्रदर्शन करेगी और इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके, उनके गृह जिले में जाके अरुण यादव, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, इन सभी ने वहां पर भी प्रदर्शन किया था। लगातार प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, लेकिन आज एक साथ पूरे स्टेट में प्रदर्शन है और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को कैश कराने की कोशिश कर रही है। और जहां तक करिश्मा आज की बातचीत की बात है, तो अगर आज की दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकला तो हो सकता है कि आंदोलन लंबा जाए, क्योंकि लगातार किसी नतीजे के नहीं निकलने के बाद ही इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस व्यवस्था को दिया था उसे भी किसान मानने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका हल बहुत आसानी से तो अब निकलता नहीं दिख रहा है। या तो सर जी 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 चलिए दीप्ति, आपसे अपडेट्स लूंगी। तपन तोमर जी के पास मैं जाना चाहूंगी। तपन जी, सरकार कह रही है कि खुले दिल से आज हम बैठक में अपनी बातचीत रखेंगे और जो भी चीजें होंगी किसानों के सामने हम रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, 9 दौर की बैठक हो गई, 9 दौर की बातचीत हो गई, क्या हम इसको सरकार की नाकामी ही समझे कि किसानों तक अब तक सरकार ही समझा नहीं सकी कि 3 नए कृषि कानून आपके हित में है? 91वां दिन है आज किसान आंदोलन का और इतने दिन में आखिर सरकार की तरफ से हालांकि कोशिशें की गई, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम बार बार इस पर जोर देंगे, लेकिन क्या लगता है क्या सरकार की नाकामी रही है? नहीं करिश्मा जी, देखिए आप याद कीजिए 7-8 महीने पहले जब कृषि किसान बिल आया, सभी ने उसका स्वागत किया क्योंकि वो स्वामीनाथन रिपोर्ट पर आधारित था। स्वाभाविक है, सभी किसान चाह रहे थे कि उनको खुला मार्केट मिले, वो अपने फसल को अपनी इच्छानुसार अपनी पसंद के दामों पर बेच सकें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर पाएं और अपने फसल के उचित दामों के माध्यम से आर्थिक स्थिति के तौर पर वो अपने आप को संबल कर पाएं। फिर 6 महीने बाद जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तब आप देखिए कि पहले, दूसरे और तीसरे दौर की जब बातचीत चली तो विज्ञान भवन से किसान खुशी खुशी बाहर निकलते थे कि हमारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी जा रही हैं कृषि मंत्री जी द्वारा और हमारी जो मांगे हैं उसको सरकार पूरी कर रही है। चाहे उसमें आप पराली को लेकर के बात कर लें या बिजली को लेकर के बात कर लें या MSP जैसे कहा गया कि रद्द नहीं हटेगी या मंडी नहीं हटेंगी, इस तरह के सभी मांगों को लिखित देने के लिए भी कृषि मंत्री जी तैयार थे और 3 दौर की बातचीत तक सब कुछ सामान्य था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चौथे दौर की बातचीत के लिए जब किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचे तो उन्होंने एक जिद पकड़ ली कि नहीं, ये तीनों कृषि कानून को रद्द करना है, अन्यथा हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। कुल मिलाकर के एक बात जो देखने में समझ में आती है कि जो किसान भाई हैं जो आंदोलन कर रहे हैं किसान बिल के विरोध में, आप देखिए कि उनके बीच में जो किसान नेता हैं उनके ऊपर यह दबाव है कि आपको या तो किसान बिल का विरोध करना है और अगर आप संवाद की मंच पर जाते हैं तो आपको हम अपना किसान यूनियन का हिस्सा नहीं मानेंगे। उसी में भूपेंद्र सिंह मान जी को इन लोगों ने अपने आंदोलन से बाहर कर दिया, ये हम सभी लोग जानते हैं। जैसे ही वो समिति में आए, कोर्ट के द्वारा बनाई गई समिति में आए, क्या भारत देश का किसान संविधान का अपमान कर सकता है? संवैधानिक व्यवस्थाओं पर चलने के लिए नहीं तो तपन जी जिम्मेदारी किसकी है? तपन जी सुनिए ना, फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? इसके बाद भी तो बातचीत का दौर चला, 9 दौर की बातचीत हुई, इसके बाद आखिर क्या हुआ? ये जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है। आप कह रहे हैं कि ठीक है बहकाने का काम किया जा रहा है, तो क्या प्रयास किए गए? जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अब तक क्या हो रहा है जी? नहीं देखिए, नहीं करिश्मा जी देखिए ना, अगर बातचीत का मंशा नहीं होती सरकार की तो ये 10वें दौर की यार बातचीत क्यों हो रही होती? और हम लोग तो मानते हैं कि किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो हमारा अन्नदाता है, उसका सम्मान अगर हम करते हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और कृषि किसान बिल अगर आया है तो किसानों को स्वतंत्रता देने के लिए आया है, उनको जिताने के लिए आया है, उनको उनकी फसल की। लेकिन तपन जी मुझे ऐसा लगता है कि बार बार ये हर मंच पे कहा जाता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि 3 नए कृषि कानून किसानों के हित में है, लेकिन अब तक किसान समझ ही नहीं पाए हैं कि कैसे उनके हित में है। किसान नेता अगर हमारे पैनल में जुड़ते हैं तो वो कहते हैं समझाइए हमें, समझाइए हम, तो क्यों नहीं समझ पा रहे? तो ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की है ना कि आप लोग उन्हें समझाएं। आनंद तरन जी, लगातार ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि विपक्ष बहकाने का काम कर रहा है किसानों को, और जैसा कि तपन जी ने यहाँ पे कई चीजें कही, क्या किस तरीके से अब आप देखते हैं? हालांकि अब हम ये साफ देख रहे हैं कि किसानों को समर्थन मिल रहा है कांग्रेस का। निश्चित रूप से किसानों ने आंदोलन जो किया वो किसानों इसलिए आंदोलन किया कि उन्हें लगा कि जो 3 बिल बने हैं
वो पूरे के पूरे काला कानून है, किसानों के हित में, किसानों को मजदूर बनाने की कवायद की जा रही है। तो निश्चित रूप से उन्होंने ये सब अब अगर सरकार ये बोले, अब सरकार आज क्या बोल रही है कि इसके पीछे कांग्रेस है, कांग्रेस सब कर, अरे भाई अन्नदाता है किसान, आपने उन्हें पहले खालिस्तानी बोल दिया, फिर देशद्रोही बोल दिया, कहीं पाकिस्तानी बोल दिया। किस तरह से अन्नदाता पर जो हमें अन्न खिला रहा है, जो हमारा पेट भर रहा है, हम उस पर आरोप लगा रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या है? भारतीय जनता लेकिन आनंद जी, आपको नहीं लगता कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में राजनीति करता हुआ दिखाई दे रहा है? इससे पहले क्यों नहीं विपक्ष ने किसानों के लिए आवाज उठाई? और आप जब देख रहे हैं कि किसान आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस लगातार इसका समर्थन कर रही है और जगह जगह इसका हम असर देख रहे हैं। हमारी संवाददाता दीप्ति भी हमें वहां से रिपोर्ट दे रही थी कि भोपाल में भी अब इसका साफ तौर से असर देखने को मिल रहा है, घेराव करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, करिश्मा जी, किसान अन्नदाता है और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार घबरा गई थी जब किसानों का कर्जा माफ हुआ और लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और उन्होंने मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। हमेशा से जब 1989 में सुंदरलाल पटवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बोला था भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। जब सरकार में आ गए तो कोई किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। 2008 में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बोला कि हर किसान का 50,000 का कर्जा माफ करेंगे, कभी कर्जा माफ नहीं हुआ। इन्होंने जो भी घोषणाएं की किसानों के फेवर में कभी पूरी नहीं की और आज जो घड़ियालू आंसू बहा रहा है, क्या कारण है? अन्नदाता आज 51 दिन से सड़क पे बैठा है और इसके बाद देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको ये फिक्र नहीं है। ठीक है, मैं इसी सवाल के साथ तपन जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरे संवाददाता आदित्य भी जुड़े हैं कुछ अपडेट्स के साथ। आदित्य, बताएं कि अब जगह जगह किसान आंदोलन का असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। देखिए करिश्मा जी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो किसानों का प्रदर्शन चल भी रहा है उसमें बमुश्किल 100 किसान भी नहीं जुट रहे हैं। ये इसका क्या कारण है ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, सरकार का ये दावा है कि हम 2500 रुपये दे रहे हैं और हमने मंडी संशोधन अधिनियम 2020 पास करा लिया विधानसभा से, इसलिए हमारे किसानों को मालूम है कि हमको 2500 तो मिलेगा ही, इसलिए वो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन है, खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, राजभवन का घेराव हो रहा है, लगभग 1:45 बजे के आसपास राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन भी वो सौंपेंगे, उसके पहले 1 घंटे का पूरा शक्ति प्रदर्शन भी ये रहेगा। तो कुल मिलाकर देखिए किसानों की मांगे क्या है, किसानों को कोई समझना नहीं चाहता। 3 कृषि कानून को लेकर अगर किसान दिक्कत कर रहे हैं तो उनको समझाया जाना चाहिए, और अगर आप समझा नहीं पा रहे हैं तो फिर ऐसे कृषि कानूनों को क्या मतलब जो किसान ही पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ राज्यों तक ये क्यों सीमित रह रहा है इतना बड़ा प्रदर्शन, ये अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा असर इस आंदोलन का अभी तक नहीं दिखा है। जो किसान बैठते हैं जी आदित्य, ये 2 सवाल आपने महत्वपूर्ण उठाए हैं और मैं बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से इन्हीं 2 सवालों के पास जाना चाहूंगी। सबसे पहले तपन जी आपके पास आऊंगी। आपने हमारे संवाददाता आदित्य की रिपोर्ट देखी होगी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसका असर ठीक है छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं आज जो ये प्रदर्शन करने वाली है। आनंद जी, मैं आऊंगी इस सवाल के साथ आपके पास, लेकिन एक और सवाल यह है कि कृषि कानून जब बनाया गया, किसी भी कानून को जब बनाया जाता है तो उसमें बहुत जरूरी है कि जिसके लिए बनाया जाता है उनसे तो एक बार राय ली जाए। अब जब 3 नए कृषि कानून किसानों के समझ नहीं आ रहे हैं, आप कह रहे हैं किसान कंफ्यूज हैं, किसान समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर इन कानूनों का मतलब ही क्या? अगर किसी को फायदा पहुंचता है तो उसको समझाइए तो कि इस बिल से, इस कानून से आपको फायदा पहुंचेगा। नहीं, देखिए करिश्मा जी, जो सांसद होते हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, वो अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं और कहीं ना कहीं वहां का किसान भी उनको चुन करके भेजता है अपनी सुविधाओं और अपने लिए विकास की बयार को लेकर के। इसलिए जब राज्यसभा और लोकसभा में इस बिल पर चर्चा हुई तब राहुल गांधी विदेश भाग गए थे। आप ये बात ध्यान रखिए। कांग्रेस की राजनीति मजबूरी है और ये गिद्ध राजनीति करना इनको इसलिए भी आवश्यक है कि जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आए तो 2 लाख रुपए कर्ज माफी शगुफा छोड़ करके चले गए और फिर जब कमलनाथ जी ने वो पेन ड्राइव दिखाया तो वो खोखला निकला। इसलिए तरन तारण जी अपने गरेबान में जाके कि इन्होंने वास्तव में अगर किसानों की कर्ज माफी की होती या युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया होता तो ये चारों खाने चित्त उपचुनाव में नहीं होते। इसलिए मैं उस दिशा में जाना नहीं चाहती। कुल मिलाकर के कांग्रेस अपनी गिरी हुई राजनीति और अपने लिए जमीन तलाशने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है। कुल मिलाकर के मैं प्रदेश महासचिव जी, मैं आऊंगी आपके पास। जी मैं आऊंगी आपके पास। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पे चलता ही रहेगा। शैलेश यादव जी आपके पास आऊंगी, किस तरीके से आप देख रहे हैं किसानों के इस आंदोलन को? जी नहीं, देखिए
नहीं, देखिए कुल मिलाकर के किसान भाइयों से ये निवेदन है कि देखिए आप जैसा कह रहे हैं कि हमसे चर्चा की जाए, तो ये 10वें दौर की चर्चा है। अगर आप चाहते तो इन्हीं सकारात्मक स्थितियों में आप 10 दौर की चर्चा कर चुके होते प्रत्येक बिंदुवार, और आप अपने हिसाब से सरकार को अपने बिंदु बता पाते और उनमें संशोधन कर लिया जाता। लेकिन तीसरे दौर से ही जिस तरह से यू टर्न मारा है तथाकथित किसान यूनियनों ने, उससे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये तथाकथित विदेशी षड्यंत्र के अंतर्गत भोले किसानों को भ्रमित किया गया है। आपके पास शैलेश यादव जी किस तरीके से आप देखते हैं? शैलेश यादव कह रही है जी आज भी जी तपन जी आऊंगी आपके पास। शैलेश यादव जी, करिश्मा जी, किसान शुरू से बोलता आया है कि किसान विरोधी अध्यादेश है। अगर किसान विरोधी अध्यादेश है तो इसको वापस लेना पड़ेगा। सरकार पहले दिन से आज 50 दिन से ऊपर हो गए। यदि सरकार किसानों को नहीं समझा पा रही है तो किसान जब कह रहा है कि ये अध्यादेश बेकार है तो वापस लो, और सरकार इसमें फेल हो चुकी है। सरकार नहीं समझा पा रही है। सरकार ये कर रही है कि जैसे एक बिल्ली होती है, आंख बंद करके दूध पीती है, सोचती मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन सरकार को ये समझना पड़ेगा कि आज पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। आज कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है, ये सरकार के लिए बहुत दुख की बात है। आज देश का किसान जो पूरी दुनिया की समस्याओं को अपने कंधे पे लेके चलता है और उनका हल निकालता है, लेकिन आज सरकार के पास किसानों की समस्याओं का हल नहीं है। किसान परेशान है, किसान देश की बुनियाद है। सरकार अपनी बात पे अड़ी हुई है तो किसान भी अपनी बात पे अड़े रहेगा, वो अपना अधिकार लेके रहेगा। ठीक है तपन जी, और उसके साथ ही मैं चाहूंगी कि आनंद तरन जी को आमने सामने लाया जाए और आप दोनों से मेरा सवाल है। सबसे पहले जी तपन जी, आपको ही मौका देती हूं। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पे सरकार को लेकर कहा जा रहा है। हम यहाँ पर यही कहेंगे कि सरकार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर ली। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि ये बिल किसानों के हित में है, लेकिन MSP को लिखित रूप में आखिर क्यों नहीं मेंशन किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और अब जो ये किसान कह रहे हैं कि नहीं चाहिए हमें ये कानून, आप तीनों नए कृषि कानून वापस ले लीजिए, तो क्यों नहीं आखिर इस पे विचार किया जा रहा है? नहीं, देखिए करिश्मा जी, शैलेश भाई जी का मैं सम्मान करती हूँ, स्वाभाविक है। हम भी ये मानते हैं कि किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है और वो हमारा अन्नदाता है, उसका सम्मान किया जाना बहुत ही आवश्यक है। और ये हमारी संस्कारों में है कि हम किसान को पूर्ण सम्मान दें। और इसी को लेकर के ही जैसे कि 2019 के चुनाव में हमारे घोषणा पत्र में ये बात कही गई थी कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वचनबद्ध हैं। स्वाभाविक है, इसी पर ही काम हो रहा था। और 2006 में जब स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई, जो बिंदु उसमें दिए गए थे, 6 वर्षों तक कांग्रेस की, मनमोहन जी की सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप गौर करें कि 1,80,000 किसानों ने उन 10 सालों के कांग्रेस के कार्यकाल में आत्महत्याएं की। क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताएंगे ऐसा क्यों हुआ? मुझे सुन लीजिए मेरे भाई, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ बात ये आ जाती है कि अगर आपको किसान बिल में किसी संशोधन की आवश्यकता है तो आप मॉडल लेकर के क्यों नहीं आते? आप बिंदुवार चर्चा करने के लिए आवश्यक। आनंद तरन जी, आपके पास आना चाहूंगी, फिर मुझे आगे बढ़ना है। संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा जी। आनंद तरन जी, तपन जी का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है, तीसरे दौर से क्यों यू-टर्न लेकर के किसान कानून को रद्द करने के लिए जिद लेकर के? चलिए, ये महत्वपूर्ण सवाल के साथ ही मैं आपके पास आऊंगी आनंद जी कि तीसरे दौर की बैठक हुई, किसान उस समय काफी ज्यादा संतुष्ट था, लेकिन तीसरे दौर की बैठक के बाद ये यू-टर्न लिया गया और ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि विपक्ष की इसमें भूमिका रही है। संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए, ये केवल और केवल जब असफल हो जाते किसी काम में तो कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। 70 साल के कामों को जो कांग्रेस ने किए थे, आज भारतीय जनता पार्टी 6 सालों में उनको बेच रही है, उनको प्राइवेट संस्थानों को दे रही है। तो किस तरह की भारतीय जनता पार्टी की नीति? कौन से इन्होंने 6 साल के अंदर काम कर दिए? कौन से इन्होंने काला धन ले आए? कौन से नोटबंदी वाला काम कर लिया? कौन सा GST पे आप तो ये बता दीजिए कि यही घोषणा आपकी थी घोषणा पत्र में, केवल यही घोषणा आपकी थी, आज आपने यू टर्न क्यों ले लिया? चलिए ठीक है तपन जी, आनंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि घोषणा पत्र में वादे कर लिए जाते हैं लेकिन वो वादे धरातल पर पूरे नहीं होते, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। इस वक्त बहुत ज्यादा प्रायोरिटी ये है कि इस आंदोलन को रोका जाए। दीप्ति मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। दीप्ति, इसमें लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष बहकाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बात मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में करें तो राजधानी भोपाल में आप किस तरह की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं?
देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कुछ किसान बॉर्डर पर जाकर बैठे हुए हैं, लेकिन राजधानी भोपाल में इस तरह का कोई बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा। लेकिन हाँ, ये सच है कि कांग्रेस अब जो है मध्य प्रदेश में भी, देश में भी है, बल्कि मध्य प्रदेश में भी अब मैदान पर आ गई है। किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया गया था, वहाँ पर भी जो है धरना दिया गया था। तो किसानों के समर्थन में लगातार कांग्रेस आ रही है। और करिश्मा, हकीकत तो यह है कि दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और दोनों ही एक भाषा में बात कर रहे हैं कि किसान अन्नदाता है, लेकिन हकीकत यह है कि कोई ये नहीं बोल पा रहा है खुलकर कि किसान वोट दाता भी है। किसान बहुत बड़ा वोट बैंक है। यही वजह है कि एक सरकारें किसानों के इतने बड़े आंदोलन में कांग्रेस उनके साथ खड़े होते हुए दिखाई देना चाहती है। सरकार भी, केंद्र सरकार भी ये जताना चाहती है कि हम खुले मन से बात करेंगे, खुले दिल से बात करेंगे। लेकिन बावजूद इसके 51 दिन हो चुके हैं, अगर इसमें विपक्ष का भी इन्वॉल्वमेंट है तो कम से कम उसे सरकार के साथ आकर बात करना चाहिए। किसानों के साथ एक प्लेटफॉर्म पर अगर विपक्ष खड़ा है तो कहीं ना कहीं हल नहीं निकल रहा है और कुल मिला के राजनीति हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, राजनीति विपक्ष कर रहा है पर किसान भी अब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट की दी हुई व्यवस्था को किसान नेता नहीं मानेंगे तो कौन सी बातचीत है, कौन सा तरीका है जिससे इसका हल निकाला जाएगा। और मुझे लगता है कि ये पूरे मामले में जो सियासत है वो ज्यादा गर्माती जा रही है। आदित्य, आप बताएं, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में इतना असर इसका दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके साथ हम क्या कहें, क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि कुछ राज्यों में आखिर क्यों नहीं असर हो रहा है, सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ही इस आंदोलन को तूल दिया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें, खुद भूपेश सरकार है वहां पर, लेकिन उस मसले को इतना भुनाने की आखिर वहां कोशिश क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये, अगर दिल्ली में किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन के पक्ष में नहीं बोलेगी। यहाँ पर बारदाने की कमी है, यहाँ पर धान खरीदी बंद हो गई कई सेंटरों में, यहाँ पर चावल का उठाव नहीं हो पा रहा, यहाँ पर धान खरीदी को लेकर दिक्कत है। 1 महीने आपने डिले से शुरू किया और उसके बाद भी धान खरीदी प्रॉपर नहीं हो पा रही, इसमें कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी। तो क्या केवल जहाँ पर आपकी केंद्र में राजनीति चल रही है वहाँ विपक्ष को केवल राजनीति करना है, जहाँ पर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी को राजनीति करना है? देखिए, किसान केवल वोट बैंक है दोनों ही पार्टियों के लिए। अगर दोनों को किसानों के बारे में इतनी सोच समझ होती और इतना अगर सोचते तो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जिक्र करती इस कानून को लागू करने का। लेकिन आज क्योंकि विपक्ष में है, उसे मालूम है किसान अगर आंदोलन कर रहा है तो किसान के साथ वो लोग, कम से कम किसानों का वोट बैंक तो उनके पास होगा। भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है छत्तीसगढ़ में, दिल्ली के किसानों का समर्थन नहीं कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो किसानों की हालत है, लगातार जो धान खरीदी में लेकर दिक्कतें हो रही, उसके खिलाफ लो धरना प्रदर्शन हो रहा है। 13 तारीख को हुआ था, अभी 22 तारीख को फिर होगा। तो देखिए, राजनीति है, वोट बैंक है बहुत बड़ा। और छत्तीसगढ़ में तो 80 से 85% आबादी कृषि पर आधारित है, हर घर में एक किसान होता है। तो इतना बड़ा वोट बैंक है, कोई हाथ से जाने नहीं देना चाहता, इसलिए ये राजनीति लगातार बढ़ते जा रही है और आने वाले समय में और बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। शैलेश यादव जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब आगे किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्या मांगे और हैं, क्योंकि सरकार साफ तौर से कह चुकी है कि हम अपनी तरफ से तैयार हैं, लेकिन बातचीत हो, लेकिन सकारात्मक बातचीत हो, ऐसे नहीं कि किसान भी अपने स्टैंड पर कायम है, नरम पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। करिश्मा जी, आप लगातार देख रहे हैं, आज 50 दिन से ऊपर हो गए हैं, सरकार कह रही है कि मैं साथ में। अरे क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? यदि आप साथ में होते तो कानून बनाने से पहले आप विशेषज्ञों को बुलाते, किसानों को बुलाते, बैठते, बातचीत करते। आपने किसानों से बातचीत नहीं करी। आपने उस समय पे कानून लाया जिस समय पे कोरोना चल रहा था, आपने कानून पास कर दिया। आपने दूसरों की तरफ नहीं देखा, आप व्यापारियों की तरफ देख रहे हो, आपने दूसरी कंपनियों को देखा। अरे नहीं मैडम, आप मेरी बात सुनिए। आप अगर आलू भी है तो मार्केट में 10 रुपए किलो बिकता है और बड़ी कंपनियां उसको 200 रुपए किलो बेच रही हैं। ठीक है, आज आप कह रहे हो कि हमें एमएसपी, अरे आप एमएसपी को लिख के क्यों नहीं देते हो? आप एमएसपी लिख के दोगे तो 1800 रुपए की चीज 1800 रुपए में बिकेगी, उससे नीचे नहीं बिकेगी। आप पहले पेप्सी का विरोध करते आए, आपने व्यापारियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, आपने किसानों को कहां आगे बढ़ाया? आप किसानों को सिर्फ दबाने की बात कर रहे हो। आप किसानों को अधिकार नहीं दे रहे हो। किसान यदि अपना, कुछ ही सेकंड है तपन जी, मेरे पास जवाब दीजिए। कंफ्यूजन को दूर करिए जी। मोदी जी की यही सरकार है जिसने, नहीं मुझे बोलने दीजिए शैलेश भाई, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, यही मोदी जी की सरकार है जिसने क्रेडिट कार्ड दिया, हेल्थ कार्ड दिया, मिट्टी परीक्षण कार्ड दिया, प्रधानमंत्री सम्मान निधि दी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दिया, इम्पोर्टेड यूरिया दिया। और अगर हम लोग ये सोच रहे होते कि किसानों का फायदा हो, अगर हम ये नहीं मान रहे होते तो हम लोग ये बिल लेकर आते क्यों? हम चाहते हैं कि अगर आलू किसान
सरकार की उपलब्धियों को यहाँ पे बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे दो सहयोगी भी जुड़े हुए थे मेरे साथ, दीप्ति, आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर हम देखें तो आज 10वें दौर की बैठक है न्यूज स्टेट पर। लगातार इस पर नजरें बनी हुई हैं कि क्या होता है बैठक में, क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है कि नहीं।